नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज़ में। मैं हूं सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑड इवन की दोबारा वापसी। 3 महीने बाद एक बार फिर ऑड इवन की वापसी हो गई है। ऑड इवन के दूसरे चरण के पहले दिन से ही जहां आम आदमी पार्टी इसकी सफलता के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी की मुश्किलें, घटिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गर्मी ने काफ़ी बढ़ा दी है। दिल्ली के लिए अग्नि परीक्षा है। हमें उम्मीद है पिछली बार भी दिल्ली वालों ने इस अग्नि परीक्षा को पास किया था और आज भी एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे का साथ दे करके इस अग्नि परीक्षा को पास करेंगे। ऑड इवन के पहले कामयाब सत्र के लिए अपनी पीठ अपने आप थपथपाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से ऑड इवन को लेकर आ गई है। पहले सत्र में बेशक प्रदूषण तो कम नहीं हो पाया था, मगर सड़कों के ऊपर से ट्रैफिक में जरूर कुछ कमी आई थी। मगर इस बार केजरीवाल की सरकार का इम्तिहान और कड़ा है, क्योंकि अप्रैल के महीने में ही तापमान 40 डिग्री के ऊपर जा रहा है। तो वहीं दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में आने वाले 15 दिन में यह देखने वाली बात होगी कि क्या दिल्ली की जनता इन बसों और कारपूलिंग का सहारा लेगी। ऑड इवन के दूसरे सत्र का पहला दिन और फिर से छुट्टी। सड़कों पर से ट्रैफिक तो कुछ जरूर कम हुआ है, मगर दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के कर्मचारियों के जोश में कोई कमी नहीं आई। तो वहीं दिल्ली की जनता भी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने में पूरा सहयोग दे रही है। ऑड इवन पर ताज़ा हालात बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हरप्रीत और राजेश। राजेश, क्या ट्रैफिक में कुछ कमी नजर आई है पहले से? जी हाँ, 90 दिनों के बाद जो है ऑड इवन दिल्ली में दोबारा वापस आ चुका है। पिछले ऑड इवन में जहां अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि पॉल्यूशन कम हुआ है, लेकिन पॉल्यूशन तो नहीं, लेकिन रोडों से ट्रैफिक जरूर कम हुआ था। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार की एक कोशिश है कि ट्रैफिक के साथ साथ जो पॉल्यूशन में है वो भी कमी आए। पिछली बार जो था पॉल्यूशन तो कम नहीं हो पाया था, लेकिन ट्रैफिक कम हुआ। तो इस बार क्या लग रहा है, आप ड्राइव करके आ रहे हैं, ट्रैफिक में कमी है? डेफिनेटली कमी है। कमी है ट्रैफिक में डेफिनेटली कमी है, लेकिन पॉल्यूशन का भी। पॉल्यूशन में मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कल वो सुन रहा था, सुनीता नारायण जी हैं जो उसकी एनवायरनमेंट की वो हेड है एक तरीके से, तो उनकी मैं बड़े मेरे को जनरली वो उसमें मैं थोड़ा सा और भी आगे सुना भी था, पढ़ा भी था, तो उसमें से ये था उनका भी कि ये ज़रूरत नहीं थी इस टाइमिंग पे। बिल्कुल कामयाब होता नज़र आ रहा है। इट्स वेरी नाइस एंड वी लाइक इट वेरी मच। पॉल्यूशन में कमी आई है कि ट्रैफिक में कमी आई है? आई एम नॉट श्योर फॉर दैट। डेफिनेटली इट विल गोना इफेक्ट समथिंग। आप दिल्ली से ही हैं? यस। तो कल क्या कारपूलिंग करेंगे आप या बाई बस? आई विल गोना गो बाय बस। हमारे साथ लक्ष्मी नगर से हरप्रीत कौर जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, क्या ट्रैफिक में कुछ पहले से बदलाव नजर आ रहा है? जी हाँ सरबजीत, जैसा कि दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन फार्मूला शुरू हो चुका है और आज ऑड डे के अकॉर्डिंग ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ दिल्ली की सड़कों पर उतर चुकी हैं। इसी के चलते केजरीवाल सरकार ने कहा है कि जिस भी वाहन में स्कूली यूनिफॉर्म में बच्चे दिखाई देंगे उन पर ये ऑड इवन स्कीम नहीं लागू की जाएगी। इसी के साथ पिछली बार में जो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक की समस्या देखी गई थी, इस बार कम देखने को मिल रही है। आप किस तरीके से सपोर्ट करें इस बार ऑड इवन फार्मूले में? ऑड इवन के लिए समझाने के लिए कोई गलत गाड़ियाँ ना लाए, उन्हें फूल देकर उनका सहयोग करना है और समझाना है कि ऑड इवन इस बार सफल बनाना है। पिछली बार भी हमने फुल कोशिश की थी और अच्छा ऑड इवन सफल हुआ। और इस बार क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं ऑड इवन स्कीम में आपको ट्रैफिक में? ऑड इवन समस्याएं अभी तो फ़िलहाल तो ठीक है, 3-4 दिन की छुट्टियां हो गई है, सोमवार से पता चलेगा। अभी तो 3-4 दिन तो ठीक चल रहा है। ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। एक तो मौसम को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई हैं। आप देख सकते हैं हमें कैप दी गई हैं धूप से बचने के लिए, वॉलंटियर्स को अम्ब्रेलास प्रोवाइड की गई हैं, वाटर का प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है, हमें वाटर एडवांस में मिला हुआ है। जहां एक तरफ पूरी दिल्ली की जनता ऑड इवन मुहिम को कामयाब बनाने में लगी हुई है, तो वहीं कुछ लोग इसके प्रति लापरवाह नजर आए, मगर उन्हें यह लापरवाही 2000 रुपये का चालान काटकर चुकानी पड़ी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इवन नंबर की गाड़ी आज, जो कि ऑड इवन फार्मूला जो दिल्ली में चल रहा है, लेकिन फिर भी ये एक कार वाला है जो कि इवन नंबर की गाड़ी यहाँ पे लेकर आ चुका है। पुलिस वाले ने इसकी गाड़ी को यहाँ पे रोक लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस वाला और ये कार वाला यहाँ पे पीछे खड़ा हुआ है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या जवाब देते हैं ऑड इवन फार्मूले को लेकर। मैं इवन नंबर की कार लेके आए हैं, क्या कहना है इससे? हम बहन जी बाहर से आ रहे हैं, हमको नहीं पता था गाड़ी यहीं के नंबर की है, लेकिन हम बाहर से आ रहे हैं। हाँ, तो 15 अप्रैल से ऑड इवन शुरू हो रहा है, पता होना चाहिए आपको। अब पता होता तो हम आते, दूसरी लाते फिर गाड़ी।
जैसा कि आपने देखा, ऑड इवन का उल्लंघन करने पर यहाँ पे उस शख्स से 2000 रुपये जुर्माना यहाँ पे दिल्ली की पुलिस ने उनसे ले लिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दिल्ली की पुलिस ने यहाँ पे जवाब दिया है कि वो किस तरीके से अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार इस ऑड इवन को कामयाब बनाने के लिए इस बार 500 पूर्व डिफेंस कर्मचारियों के साथ साथ 2000 से ज़्यादा सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को नियुक्त किया है, तो वहीं केजरीवाल सरकार का 3 महीने पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने और वैक्यूम क्लीनर से रोड साफ करने की पहल की अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई। ऑड इवन का आज दूसरा चरण फिर से शुरू हो गया है। आज 15 अप्रैल है और सरकार ने इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए 5000 ट्रैफिक पुलिस और 500 से भी ज़्यादा अधिकारियों को लगाया है। साथ ही साथ 5000 से भी ज़्यादा यहाँ पे सिविल डिफेंस के लोग वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो ऑड इवन के इस स्कीम को दोबारा कामयाब बनाने में सरकार की मदद करें। चलिए जानते हैं कुछ लोगों से कि ऑड डे पे आज ऑड इवन की शुरुआत है तो कैसा लग रहा है उन्हें और क्या क्या सहूलियत मिल रही है उन्हें ऑड इवन के इस फॉर्मूले से। पॉल्यूशन का तो पता नहीं, लेकिन ट्रैफिक बहुत कम है इससे। रोड के ऊपर ट्रैफिक कम है और स्मूथली गाड़ी चल रही है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह। ये कामयाब रहेगी, बहुत ही अच्छा एक्शन है। पहले भी हुआ था, रोड्स हमें जैसे पता है खाली मिलते हैं एकदम, और इवन से बहुत फ़ायदा है, बहुत सुकून है। पॉल्यूशन के साथ साथ जो है जो ट्रैफिक में जो हम फंस जाते हैं उससे नहीं फंसेंगे, और जो पब्लिक कन्वीनियंस है हमारे लिए, जैसे बस है, मेट्रो है, उसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक दिन हम कार से जाएंगे, दूसरे दिन हम मेट्रो यूज़ करेंगे। तो जो गवर्नमेंट हमारे लिए इतनी चीज़ें कर रही है हम उसका भी उपयोग करेंगे और उसके साथ भी देंगे। ऑड इवन के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है। 1 से 15 जनवरी तक चले पहले ऑड इवन चरण में जहां अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली के लिए लग्जरी बसेस लाने का वादा किया था। उन्होंने वादा किया था कि ऑड इवन के लिए हम जो लोग अपने व्हीकल छोड़ के आएंगे उनके लिए हम जो हैं लग्जरी बसेस लाएंगे। अभी हम जो है उसी एक लग्जरी बसेस में सफ़र कर रहे हैं। हम दिखाएंगे कि यहाँ की जो बसेस लगाई गई हैं उनके क्या हालात हैं। ये जो है ये दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल की लग्जरी बसेस है। अगर आप ऐसी बसेस चला रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि लोग जो हैं अपने 2 व्हीलर्स छोड़ के, 4 व्हीलर्स छोड़ के, अपनी एसी की गाड़ियां छोड़ के ऐसी बसों में सफ़र करेंगे, कहता है कि मैंने ये करवा दिया, ये इसने टट्टू करवा दिया। एक छोटी सी बात है, ये 31 बरस हो गए, हमने पब्लिक ने पैसे भर के 3-3 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये इसके पास गई पब्लिक, कहने लगी कि भाई हमको फ्लैट दो, हमें 30 बरस हो, तुम्हारे आएगा कोई फायदा तो होना चाहिए। इन्होंने मैं करवा दूंगा। अब 1 साल के बाद कहता है मेरे पास तो MCD नहीं है। जो बस की जो इस बस की कंडीशन है आप देख सकते हैं, वो लग्जरी बसेस तो क्या होनी, वो तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट की जो आम बस है उससे भी इसकी ज़्यादा हालत ख़राब है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ मैं राजेश कुमार आजाद, NNC न्यूज़, दिल्ली। जैसा कि आपने देखा, ऑड इवन पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है, मगर बड़ा सवाल, अगर पहला सत्र कामयाब था तो फिर इतना प्रचार क्यों? हमारी खास पेशकश ऑड इवन की वापसी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NNC न्यूज़। नमस्कार।